अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर मैं सिंपल आपके फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ, टोटल 6 होते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा हुआ है कि कोस एक्स की बात करें, यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ, उसके बाद टेन एक्स की बात करें, कॉट एक्स की या सीकन कोसीकन, इन सब की बात करें तो हमने कहा था ये हमेशा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं। किसके ऊपर? अपने गिवन डोमेन के ऊपर। मतलब जिस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन ये डिफ़ाइन होता है, उस इंटरवल के ऊपर आपके ये फंक्शन जो है हमेशा हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं। अब आप इसकी डोमेन चेक कर लें कि कॉस की हमें पता है ऑल रियल नंबर्स होते हैं, साइन के लिए भी ऑल रियल नंबर्स होते हैं। और अगर यहाँ पे हम टेन की बात करें तो ये हमने पढ़ा था जो टेन होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। अब अगर एक्स आ रहा है तो आप थीटा की जगह एक्स को पुट कर दें। अब डिवाइजर में देखें ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कॉस ज़ीरो हमें पता है आपका ये पाई का इवन मल्टीपल जब आता है तो ये आपका कॉस ज़ीरो हो जाता है। तो मतलब ऑल रियल नंबर में से मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे इवन नंबर 2+1 2n+1 लिख लें या 2n-1 लिख लें, या आपके ऑड नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे आप पाई/2 लगा दें, मतलब आपका 90 आ गया। तो 90 का ऑड मल्टीपल जो होता है इस पे कॉस ज़ीरो दे रहा है। तो मतलब इस डोमेन के अंदर हमारा जो tan थीटा होता है ये हमेशा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। अच्छा, अब इसी तरह हमने कोट को भी देखा था। तो कोट हमारे पास क्या होता है? कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो अब डिवाइज़र में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो साइन ज़ीरो में पता है पाई पे होता है, मतलब एन पाई पे साइन ज़ीरो होगा। तो आप रियल नंबर में से एन पाई को माइनस कर दें तो ये इस डोमेन के अंदर आपको जो ये कोट फंक्शन होगा ये हमेशा कॉन्टीन्यूस होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सीकेंड थीटा की बात करूँ तो सीकेंड थीटा में पता है ये 1/cos होता है। तो अगेन कोस थीटा देखें किस पे हमें ज़ीरो आंसर देता है, हमें पता है ये ज़ीरो आंसर देता है इवन ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो मतलब ऑल रियल नंबर में से आप इसको निगलेक्ट कर लें तो आपकी सीकेंड की डोमेन हो जाएगी। तो इस डोमेन के अंदर हमारा जो सीकेंड फंक्शन होगा ये हमेशा कॉन्टीन्यूस हो जाता है। अगेन आप यहाँ पे कोसेकेंड थीटा की बात करें तो ये 1/sin थीटा होता है। तो डिवाइज़र में देखें साइन आर है तो साइन नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब आर में से पाई पे ज़ीरो होता है साइन थीटा जो होता है। तो ये एन पाई, अगर आर में से आप एन पाई को माइनस कर दें तो इस डोमेन के अंदर आपका जो फंक्शन होगा पूरा इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी इस इंटरवल पे, और ये हमेशा आपके पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन भी होगा। अच्छा, अब ये तो हो गए बेसिक आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी हमने कॉन्टीन्यूटी चेक कर ली कि किस डोमेन के अंदर फंक्शन हमारा ये कॉन्टीन्यूस होता है। अब अगर इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स गिवन हूँ आपको, देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट। अब यहाँ पे मैं होल इंटरवल या होल रियल नंबर्स पूरी -∞ से +∞ तक पूरे इंटरवल पे पूरे रियल नंबर पे मैं यहाँ पे नहीं बता रही कॉन्टीन्यूटी। ये जस्ट एग्जांपल आपके पास देखें, जैसे 26 एग्जांपल है, x इक्वल पाई पे आपने चेक करना है। अब देखिए इक्वल क्यों लिखा हुआ है? कॉन्टीन्यूटी हमेशा उस पॉइंट पे आप देखते हैं जो आपकी डोमेन में इंक्लूड होती है। तो x इक्वल पाई मैं लगाऊं, x अप्रोच पाई लगाऊं, इसका देखें डिफरेंस समझे। तो जब आप सिंपल लिमिट की बात करते हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं, x टेंड टू पाई होता है या x टेंड टू इन्फिनिट होता है, तो आप नंबर्स को वहाँ पे टेंड करवाते हैं, मतलब वो इक्वल नहीं होता, वो जस्ट x टेंड कर रहा होता है, मतलब x उसको अप्रोच कर रहा होता है उस वैल्यू को। बट जब आप कॉन्टीन्यूटी के अंदर आते हैं तो कॉन्टीन्यूटी के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब आप देखिए, जैसे हमने x इक्वल पाई पे देखना है तो x टेंड टू पाई जब आप करेंगे फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है कुछ फाइनाइट नंबर आना चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे। और लिमिट एग्जिस्ट का ये मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के। आप देखिए इस तरह के जो फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इतनी डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा। अच्छा, ये चीज़ हम कब देखते हैं? जब हमारे या तो फंक्शन ब्रेक हो रहा हो या डिवाइसर में हमारे पास ज़ीरो बन रहा हो, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को देते। तो ये तो आपके सिंपल से फंक्शन है, इसमें लेफ़्ट राइट की आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका फंक्शन है f(x), तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे x टेंड टू इन्फिनिट है तो इन्फिनिट पाई है तो आप पाई लगा दें, पाई पे आप इसकी लिमिट चेक करेंगे। अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू का क्या मतलब है? जैसे आप f(x) था, x के जगह पे जस्ट आप पूरा जो पाई आपको गिवन है फंक्शन जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहे हैं आप पाई पुट कर दें। तो अगर इसका आंसर और आपकी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट है पाई है जो भी है उस पर आपका फंक्शन का आंसर जो है अगर सेम आ जाता है तो आप बोलते हैं आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस हो गया।
अच्छा, तो अब इन मतलब क्या हुआ कि इन क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी फाइंड करनी है लिमिट, क्योंकि ये पूरे इंटरवल पे हमने चेक नहीं करना, जस्ट ओनली हमने किस पे चेक करना है, x इक्वल पाई पे चेक करना है। तो x टेंड टू पाई पे सबसे पहले आप इसकी क्या फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, माइनस ये साइन x हो गया। अच्छा, जब इसकी आप लिमिट फाइंड कर लेंगे तो तब आप इस फंक्शन की टोटल वैल्यू को भी देखेंगे। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपको साइन x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, पाई रिप्लेस करेंगे, एंड यहाँ पे साइन x की जगह भी पाई रिप्लेस करेंगे। अब इसका आंसर देखेंगे और इसका आंसर देखेंगे, अगर तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो आप बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा होता तो तब जस्ट आप लिमिट फाइंड ना करते, उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग से देखते हैं, राइट हैंड लिमिट अलग से देखते हैं, उस फंक्शन पे वैल्यू मतलब इक्वल वन अलग से देखते। तो अगर तीनों का आंसर सेम आता तो तब आप बोलते कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस हो गया है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसकी फ़ंक्शन की वैल्यू को देख लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू देखें, यहाँ पे साइन हमारे पास बहुत ही ईजी है, ये पाई हो गया। आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपके वैल्यूज़ का पता हो, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत डिटेल में हमने किया। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताया था ये साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन बेसिकली आए कहाँ से हैं और किस लिए इंट्रोड्यूस करवाए थे, ये होता क्या है, इसका मतलब मैंने आपको समझाया था। तो ये सारी बेसिक बातें आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप जाके अपनी ये क्लियर कर लें, जिसके अंदर हमने फार्मूलाज भी पढ़े, बहुत डिटेल में हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारी साइन पाई की वैल्यू होती है वो ज़ीरो के इक्वल आती है। अब ज़ीरो पाई माइनस ज़ीरो करें तो अगेन आपके पास ये साइन पाई हो जाएगा। तो अब अगेन साइन पाई जो है आपका आंसर जो होगा ये ज़ीरो दे देगा। ये हमारी यहाँ पे होगी फंक्शन की वैल्यू। अब हम इसकी लिमिट की देखते हैं। अब देखिए लिमिट यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्लस माइनस कुछ रैशनलाइज हम तब करते हैं, या लोपिटल रूल या कुछ और रूल्स तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारी अनडिफाइंड फॉर्म बन रही होती है, मतलब इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बनती है, 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, या कुछ और ऐसी अनडिफाइंड फॉर्म्स बनती है, तो तब हम कुछ मेथड्स लगाते हैं। तो अब ये तो सिंपल सा है कि देखिए इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू को रिप्लेस कर दूं तो आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो आपको बेसिकली कॉन्टीन्यूटी के अंदर जो होंगे वो इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंदर देखें अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, मतलब इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म कुछ बन जाए, जैसे कि मैं आप यहाँ पे एक फंक्शन ले लूँ, x टेंड टू इन्फिनिट ले लूँ, मैं x स्क्वायर बाय x प्लस 5 ले लूँ। अच्छा, तो अब देखिए इसमें ज़ीरो रिप्लेस करें तो x यहाँ पे इन्फिनिट रिप्लेस करें तो आपके पास इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे हमने लिमिट के अंदर किए हुए हैं, तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर हम कुछ चेंजिंग्स करते हैं। अब ये आपकी सिंपल सी लिमिट थी, सेम देखें वही क्वेश्चन बन गया, लिमिट हमारी यहाँ से ख़त्म होगी, सेम वही क्वेश्चन बन गया। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से, तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो मतलब लिमिट का आंसर भी ज़ीरो आ रहा है, और हमारा यहाँ पे फंक्शन पे x इक्वल पाई पे फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास सेम आ रही है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा ये फंक्शन जो है x इक्वल पाई पे क्या हो गया है, कॉन्टीन्यूस हो गया है। तो आप कह सकते हैं जो हमारा गिवन फंक्शन है ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो बहुत ही सिंपल से आपके ये क्वेश्चन है। अच्छा, सेम अगर सेकंड वन एग्जांपल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी जस्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कि साइन। अब देखिए आप इसके अंदर सिंपल वैल्यू पुट करें या आप लिमिट वो करें फाइंड करें, आप देखेंगे दोनों के आंसर सेम आएंगे। अब हम यहाँ पे लिमिट को फाइंड कर लेते हैं, लिमिट n टेंड टू यहाँ पे इन्फिनिट फाइंड करते हैं। तो ये साइन है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, पाई बाय 2 यहाँ पे कॉस, अब ये थोड़ा बड़ा फंक्शन है, tan x ये है। अच्छा, अब किस पे पुट करना है, एन एक्स आपका है टेंड कर रहा है ज़ीरो को, तो आप इसके अंदर ज़ीरो रिप्लेस करें। देखिए अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं बन रही, तो ये हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस, अब ये tan आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपकी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही। तो मतलब क्या हुआ, जो मेरा आंसर यहाँ लिमिट का आएगा सेम वही मेरा फंक्शन का आएगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब इसका आंसर, अब ये भी हो सकता है अब यहीं पे स्टॉप नहीं कर देना कि हमारा दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अगर हो सकता है इसका आंसर इन्फिनिट आ जाए, कॉन्टीन्यूटी के अंदर देखिए अगर लिमिट का आंसर भी इन्फिनिट आ जाए और आप फंक्शन एट फंक्शन आप पुट करें, मतलब एफ ऑफ यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो पुट करें, उसका आंसर भी इन्फिनिट आ जाए। अब ये नहीं कह देना कि दोनों का आंसर इन्फिनिट आ रहा है, दोनों का आंसर सेम है, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। देखिए ये आपका इक्वल तो आ रहा है, या नेगेटिव इन्फिनिट आ जाए इसका आंसर भी नेगेटिव इन्फिनिट, दोनों सेम तो आ रहे हैं, इक्वल तो आ रहे हैं, बट ये जो इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट होता है ये आपकी अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो आप इसको प्रॉपर वे में पूरा चेक कर लें कि हमारे लिमिट का आंसर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें ये साइन हो जाएगा पाई बाय 2, यहाँ पे कॉस tan ज़ीरो जो होता है हमें पता है वो आंसर हमें ज़ीरो देता है।
और ये साइन यहाँ पे π/2 और cos 0 जो होता है वो आंसर आपके पास 1 आ जाता है। अब यहाँ पे सिंपल है, साइन π/2 मतलब कि साइन 90 की वैल्यू देखें तो 1 होती है। अब सेम फंक्शन की अगर वैल्यू पुट करें, ये लिमिट का आंसर आ गया। फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसको f(x) का नेम दें तो f(0) जो होगा आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, दोनों का आंसर जो है आपके पास सेम आ जाएगा। देखने में देखें बड़ी डिफ़िकल्ट, बड़ी बड़ी लेंथी एग्जांपल्स लग रही हैं, तो सिंपल सी हमारी एग्जांपल्स हो रही हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि कैलकुलस के अंदर हम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक हम अपनी क्लियर कर रहे हैं, तो कैलकुलस के अंदर बहुत ही सिंपल से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम टफ़ की तरफ भी आएंगे, बट आइडिया क्लियर करने के लिए थोड़ा मैं यहाँ पे इजी क्वेश्चंस ले रही हूँ। बट जब आप कैलकुलस के पास रियल एनालिसिस के अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो जब आपकी ये बेस बन जाएगी, बेसिक क्लियर होगी, तो आप जब उसके अंदर रियल एनालिसिस के अंदर आएंगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वॉल्व करूँगी, वहाँ पे पीस वाइज फंक्शन के अंदर करेंगे, तो इनफैक्ट बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हम वहाँ पे करेंगे। फ़िलहाल तो ये आपके बेसिक लेक्चर्स चल रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जब इनफैक्ट यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट लिमिट को ही पुट कर देती हूँ। तो ये x है, यहाँ पे ये सेकेंड स्क्वायर x की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे लिमिट आपको नहीं गिवन, लिमिट आई थिंक ये आपकी 0 थी। चले x = 0 पे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए राइट नहीं की हुई, मैं भूल गई हूँ, आई थिंक 0 ही थी, तो 0 यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे भी 0 है और ये x भी 0 है। चलें पहले फंक्शन को देखते हैं, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। तो ये x की भी मुझे नज़र आ रही थी, यहाँ पे फार्मूला आपका रिप्लेस हो सकता है स्क्वायर, और ये -1 हो गया। अच्छा, अब ये आपका सेकेंड हो गया, तो यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे x है, तो आप x लगा दें, माइनस को कॉमन ले तो ये 1 + tan स्क्वायर ये x हो जाएगा। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सेकेंड स्क्वायर x जो होता है ये इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर x के इक्वल, ऐसे होता है ना। तो आप जस्ट यहाँ पे फार्मूले की वैल्यू जो है इसको रिप्लेस कर दें, तो अब ये पूरा फंक्शन आपका सेकेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंड हो गया x, ये सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 + tan स्क्वायर x की हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, सेकेंड स्क्वायर ये x हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसके अंदर देखें, आप इसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे तो ये सेकेंड, आप अगेन भी देखें सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर मैं यहाँ से सेकेंड स्क्वायर x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से x - 1 आपके पास बच जाएगा। अब ये थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अच्छा, तो अब इसमें देखें सेकेंड, अब ये सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे 0 पुट कर दें। अब हम इसको x = 0 पे रिप्लेस करके कर देते हैं, मे बी 0 हो या कुछ और था, आप इसको देख लें। एग्जाम्पल कैलकुलस की बुक से मैंने एग्जाम्पल्स उठाई हैं। अच्छा, तो ये 0 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये देखें सेकेंड हो गया। अब ये सेकेंड 0 जो होता है आपका आंसर देखें सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/cos होता है। तो ये cos स्क्वायर यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ से cos 0 जो होता है मेरे पता आंसर 1 देता है, तो 1 का स्क्वायर 1/1, तो यहाँ से आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 कर दे, मल्टीप्लाई -1 हो गया, तो यहाँ से ये सेकेंड हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे 0 था, 1 नहीं था, तो यहाँ पे 0 × -1, तो यहाँ पे आपके पास आंसर 0 हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे ये आपके पास सेकेंड 0 है। अगर मैं इसको लिख लूँ तो सेकेंड हमें बताया 1/cos के इक्वल होता है, या आप स्टार्ट से लिमिट पुट करने से पहले ही सेकेंड को 1/cos राइट कर लें तो वो भी ठीक है। अगर यहाँ पे आप आगे करते हैं तो ये भी ठीक है, जस्ट एज MCQ हमने करना है, कुछ भी मेथड यूज़ कर ले। तो 1/0 हो जाएगा, cos 0 1, तो 1/1, तो मतलब आंसर 1 आ गया। तो देखिए एट x = 0 पे हमने चेक कर लिया, इसकी लिमिट की वैल्यू जो है 1 आगे एग्जिस्ट कर गई। अब अगर आप x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो अगेन ये सेम आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ लिमिट स्टार्ट हो रही है, तो जब आप f(1) पुट करेंगे, मतलब पूरे फंक्शन के अंदर 1 को रिप्लेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही थी, तो उसका आंसर भी सेम यही आएगा। तो जस्ट आपको लिमिट फाइंड कर लें तो दोनों के आंसर देखें आपके सेम आ रहे हैं, एक ही बात है। तो मीन्स कि अब ये आपका फंक्शन जो होगा एट x = 0, ये फंक्शन क्या बन रहा है, ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो रहा है। अच्छा, अब सेम इसी तरह हम अगर 4th वन एग्जांपल को करें तो इसके अंदर देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। तो डिवाइस में कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दें। cos π यहाँ पे रूट के अंदर 19 - 3 cos x की जगह आप देखें एट x = 0 रिप्लेस करना है, तो आप x की जगह 0 को पुट कर दें। तो ये भी सिंपल सी एग्जांपल है। cos यहाँ पे π रूट के अंदर 19 - 3 cos 0 जो होता है हमने अभी देखा, आंसर हमें 1 देता है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये cos π अब रूट के अंदर आपके पास कितना आ रहा है, 19 - ये 3 हो जाएगा। तो आप देखें cos अंदर कोई रियल नंबर आ रहा है, तो मतलब आपका लिमिट जो होगी एग्जिस्ट कर जाएगी। कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर लें कि आंसर कितना आ रहा है।
रूट है, चलें इसको फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 19 में से 3 को माइनस करें तो ये 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। तो ये पाई बाय 16 को मैं लिख सकती हूँ ना 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास cos पाई बाय 6 हो जाएगा, सॉरी cos पाई बाय ये 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर था ना। तो पाई बाय 4 पे हमें cos जो होता है आंसर आपको पता है ये देता है 1/√2 के इक्वल। अब सेम वही बात, अगर लिमिट आप देखें यहाँ पे डायरेक्ट मैंने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, या आप लिमिट भी इसी के ऊपर डायरेक्ट पुट कर दे तो तब भी आपका आंसर सेम यही 1/√2 ही आएगा। तो मतलब ये भी हमारा फंक्शन जो है सेकेंड लास्ट जो एग्जांपल हमें गिवन थी, ये भी हमारा एक क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो गया। तो जस्ट देखिए लिमिट अप्लाई करके बहुत ही सिंपल से हमारे एग्जांपल्स जो हैं ये सॉल्व हो रही हैं। अच्छा, अब हमारे पास है जी लास्ट वन एग्जांपल। तो इसको पाई बाय 6 पे हमने करना है, तो डायरेक्ट इसके अंदर भी हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास कितना है, कोसेकेंड x है, तो x की जगह पाई बाय 6 पे हमने पुट करना है, और ये प्लस 5√3 tan यहाँ पे भी आपके पास पाई बाय 6 पे हमने करना है। तो जस्ट इसके अंदर भी आप वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें जो आपने टेबल यहाँ पे याद की हुई होगी। तो सीकेंड को सबसे पहले देखें हम रिप्लेस कर देते हैं। सीकेंड का हमें पता है ये कोसेकेंड होता है 1/sin² पाई बाय 6 हो जाएगा, प्लस ये 5√3 हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें cos, यहाँ पे सॉरी tan आ रहा है पाई बाय 6, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, यही होती है ना। अच्छा, अब √3 से √3 हमारा ये कट हो जाएगा। अब रूट के अंदर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ये 5 एज इट इज़। अब हमारे पास आ रहा है कितना, साइन है पाई बाय 6 के इक्वल। तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू इनफैक्ट आपके पास कितनी होती है, 1/√2 होती है। अब साथ में आपके पास होल का स्क्वायर भी आ रहा है। तो आप देखें सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर से रूट कट, तो ये 1/2, तो आपके पास देखेंगे ये आंसर कोई रियल नंबर ही आएगा। अब डिवाइज़र का डिवाइज़र है तो ये रेसिप्रोकल 2 + 5, तो 7 रूट के अंदर 7 आ रहा है। अब थोड़ी बहुत कोई प्लस माइनस की गलती है या वैल्यूज़ गलत पुट कर दिए हैं तो उसको आप देख लें। जस्ट मेरा पर्पज़ ये आपको जस्ट मेथड में आपको क्लियर करवा दूँ। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर जो 30 था, एग्जाम्पल नंबर 30, ये भी हमारी होगी है। तो आज बस ये छोटा सा लेक्चर था, जस्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने आज देखा कि उसकी कॉन्टिन्यूटी आपने कैसे चेक करनी है। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके थे जस्ट ओनली सिंपल से। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके पीस वाइज फंक्शंस भी लेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीस वाइज फंक्शन के अंदर आ जाए तो उसकी कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पे टाइम भी है, अभी मैं आपको करवा देती बट यहाँ पे एग्जांपल्स भी राइट नहीं किया, बुक भी पता नहीं कहाँ रखी होगी। तो चलें, मुझे नहीं आइडिया था कि आप इतनी जल्दी से एग्जांपल्स हो जाएंगी, मुझे लगा थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जब पीस वाइज फंक्शंस को डिस्कस करेंगे तो उसी के साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पीस वाइज फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो तब उसको हम देख लें। तो पहले भी मैंने आपको यही बताया कि जो कॉन्टिन्यूटी के कैलकुलस के अंदर हम कर रहे हैं, कुछ इजी भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ टफ भी करेंगे, बट इसके जो ज़्यादा आपके ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो हम रियल एनालिसिस के अंदर करेंगे, तो उसमें आप जाके कर लें। तो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पीस वाइज फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे चेक करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।